हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं तब जाकर आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर जरूर मिलेंगे। और हर साल देखने को मिलता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आएगा, इसका पूरा पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए। और जब बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इसको करके आना है वहां पर। तो अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दे। चलेंगे अपन देखेंगे बोर्ड पर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में, किस स्थिति में, अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। मान लिया जाए प्लस क्यू माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, यहां लिखेंगे माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बना कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से, यहां देखिए प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बना कोई विद्युत द्विध्रुव है। और एक चीज आप देखिए, जब भी आप फिजिक्स में कोई विद्युत द्विध्रुव लेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश लेते हैं, उसके बाद हम कौन सा आवेश देंगे, प्लस के क्यू आवेश लेते हैं। क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे, तो आप लोग समझ गए कि माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु O से, ये बिंदु क्या है, O है, जिसके बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी का मतलब इस बिंदु से यहां से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, बिंदु O से, मतलब इस O पॉइंट से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है, P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है। अब आप लोग देखेंगे यहां से बिंदु O से दूरी कितनी है, ये R है, और ये कितना होगा, L होगा। अगर यहां से यहां तक की दूरी R है तब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तब यहां से यहां तक की दूरी R, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी तो L ज्यादा है, तो इसका मतलब R माइनस क्या होगा, L होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, R माइनस L होगा। ठीक। अब यहां से कहने मतलब इस पॉइंट से पूरी दूरी कितनी होगी, तो R प्लस L होगी, क्योंकि यहां तक से यहां तक की दूरी जब R है तो इतनी एक्स्ट्रा बढ़ गया तो R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको फिगर बनाना कंपलसरी है, बिना फिगर के आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात। ये फिगर को खूब अच्छा बनाना है, कम से कम फिगर के आपको कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर फिगर के मिलेंगे। अब बनाने के बाद अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। सबसे पहले जब डेरिवेट करते हैं पहले प्लस क्यू लेंगे, क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
किस पर, बिंदु P पर, प्लस क्यों आवेश करा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यों आवेश करा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन K इंटू क्यू अपान, अब आर स्क्वायर होगा, यहां पर ध्यान देंगे क्यू अपान, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्लस क्यों है, तो यहां से यहां तक की दूरी r माइनस एल है, तो यहां लिख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता, तो माइनस क्यों आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो आप लोग देखेंगे ये हो जाएगी E2 बराबर माइनस के 1/, क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि इस पर आवेश माइनस है तो माइनस चलेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन K क्यू अपान, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल, तो लिखेंगे r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात कंफर्म हुई। अब देखेंगे आगे, आगे क्या देखते हैं, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2। परिणामी मतलब ये होता है जो E1 और E2 की वैल्यू है इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, फिर लिखेंगे E बराबर E1 की वैल्यू यहां दी गई है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0K इंटू क्यू अपान r माइनस एल होल स्क्वायर। अब E2 की वैल्यू माइनस में, चलिए यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस का 1/4 पाई इप्सिलॉन 0K इंटू क्यू अपान r प्लस, अब देखो यहां पर r माइनस एल था तो यहाँ r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद अब क्या करते हैं देखेंगे, यहां पर आप लोग कुछ देखेंगे, आप लोग देखेंगे यहां पर दो चीज कॉमन है, एक इतना कॉमन है और इतना कॉमन है, फिर इतना कॉमन है और इतना कॉमन, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0K कितना कॉमन हो गया, और क्यू कॉमन है, यहां हम लिख देंगे क्यू और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बचा क्या, जब 1/4 पाई इप्सिलॉन क्यू कॉमन हो गया दोनों में, तो r माइनस एल का स्क्वायर अपान में बचेगा और ये बचेगा, तो बचा 1/r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है 1/r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0K क्यू। ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम r प्लस एल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस एल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो r प्लस एल से वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर अपान के r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। r प्लस एल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस एल से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0K क्यू
एक फार्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला आपको सबको पता होगा। तो सेम कंडीशन में इसको हम ए स्क्वायर मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, इस पूरे को ए मान लेंगे। आर प्लस एल बराबर ए के, आर माइनस एल बराबर ए के, ठीक, बी के, सॉरी बी के। तो यहां लिखेंगे हम एक ब्रैकेट में आर प्लस एल प्लस का, क्योंकि ए प्लस बी एक वैल्यू आर प्लस एल और प्लस का आर माइनस एल लिखते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे आर प्लस एल माइनस, अब यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा आर और प्लस के एल। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अपान में आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे क्या, ई बराबर 1/4 पाई इक्वल 0 के क्यू। ध्यान दें, यहां पर इस एल से इस एल को काट दें क्योंकि प्लस माइनस में है, इस आर से इस आर को काट दें क्योंकि प्लस माइनस में है, कट गया, बचा क्या, आर आर मिला के 2r इंटू और एल एल मिला के 2l अपान के आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर और आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है, ठीक। तो ई बराबर 1/4 पाई इक्वल 0 के, यहां लिखेंगे क्या, 2r लिखेंगे पहले इंटू, अब यहां क्या लिखेंगे, q इंटू 2l, क्योंकि 2r ये होगा, q इसके साथ में हो जाएगा q इंटू 2l अपान किससे हो जाएगा, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, e बराबर लिखेंगे 1/4 पाई इक्वल 0 के, ध्यान समझेंगे, 2r इंटू, अब इसके जगह पर कहने मतलब इसके q इंटू 2l के इसके स्थान पर लिखेंगे हम p, क्या लिख देंगे हम, p लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे p अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत बच्चे कह रहे होंगे यहाँ क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि क्या, p बराबर q इंटू 2l के, ठीक है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2ql के होगा, तो इसलिए वहां रखिए। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे, अब ध्यान लगाएंगे, यदि r का मान जो r है, यदि r का मान बड़ा है l से, तो जब r का मान ग्रेटर देन l से है, इस कंडीशन में हम l को शून्य समझते हैं। तो यहां लिखेंगे e बराबर 1/4 पाई इक्वल 0 के इंटू 2r p अपान, अब l को खत्म कर देंगे, माइनस एल खत्म प्लस एल खत्म, क्योंकि एल को हम 0 को मान लेंगे, तो आर स्क्वायर। क्लियर। एक आर से एक आर कट जाएगा, ऊपर नीचे देखिए आप लोग, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा जाकर ई बराबर 1/4 पाई इक्वल 0 के इंटू 2p अपान आर की पावर पे एक आर बचा है, आर की पावर कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली न्यूटन प्रति कूलम, ये आ जाएगा आपका डेरिवेट होकर के। पूछा जाए कि विद्युत ध्रुव कार्य अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक कितना आएगा, तो ये आएगा E बराबर 1/4 पाई इक्वल 2p अपान r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। कितना आ गया, इतना। अब इसके बाद चलते हैं, यदि यहां लिख देंगे, यदि k बराबर 1, तब E बराबर 1/4 पाई इक्वल 2p अपान, यहां कितना हो जाएगा, r की पावर 3, इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अच्छे से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, और समझने के बाद इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दोस्तों आप शेयर करें। अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।